नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का एक बार फिर से एसएससी एग्जाम प्रेप के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हम लोग जो भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं उसका ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट दोनों साथ साथ बताते जाऊंगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सके। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है क्या, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days, हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। यानी कि ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन मिले ना, बस कुछ नहीं, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ थोड़ा उसको हम जैसे लिखते हैं उस तरह आप लिखिएगा। ए किसी काम को कितना दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है, ठीक है। और बी उसी काम को कितना दिनों में करता है, 9 दिनों में करता है। क्लियर है। अब इस दोनों का क्या कीजिए, आप एलसीएम लीजिए। इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मान लीजिए ये कोई 18 यूनिट काम है, ठीक है, 18 यूनिट काम है। ए एक दिन में कितना यूनिट करेगा जो कि कंप्लीट कर लेगा, ए एक दिन में 3 यूनिट करेगा तो कंप्लीट कर देगा, ठीक है। और बी कितना यूनिट करेगा, एक दिन में तो कंप्लीट कर लेगा तो 2 यूनिट करेगा, ठीक है। तो ऐसे करेगा तो ये पूरा 18 यूनिट काम कंप्लीट कर लेगा। तो अब बताइए ए प्लस बी दोनों मिल के एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 + 2 5 यूनिट काम करेगा। बोलिए करेगा कि नहीं करेगा। और टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। तो ए प्लस बी दोनों उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा। अगर टोटल 18 दिया हुआ है और एक दिन में करता है 5, तो कितना दिन में कर देगा, 18/5। तो इसको भाग दे दीजिए, तो 5 दिया 15 और बचेगा फिर 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा 36 3.6 डेज। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आ गया, कितना आसान था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, A can do a piece of work in 15 days, ठीक है, and B in 20 days. If they together work it for 4 days, then the fraction of the work that is left is। यानी हिंदी में देखिए पढ़ लीजिए थोड़ा। A एक काम को 15 दिनों में तथा B 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो अब काम कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो देखिए ए क्या करता है, कितना दिनों के लिए काम करता है, ए करता है 15 दिनों के लिए। क्लियर है। अब देखिए बी कितना दिनों के लिए करता है, बी करता है 20 दिनों के लिए। कितना दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए। तो अब इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 15 इसको मतलब अगर ये टोटल 15 है और ए 15 दिन तक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 4 यूनिट काम करता होगा। और अगर टोटल ये 60 यूनिट है और बी 20 दिनों तक काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट करता होगा, 3 यूनिट करता होगा, ठीक है, इतना करता होगा। अब देखिए अगर दोनों मिल के काम करे ए प्लस बी, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा, बताइए कितना यूनिट काम कर लेगा। 4 + 3 7 यूनिट काम कर लेगा कि नहीं कर लेगा। अब क्या करता है, दोनों मिलके कितना दिनों के लिए काम करता है, 4 दिनों के लिए। तो ए प्लस बी का 4 दिनों का कितना काम हो जाएगा, बताइए। अगर एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन में कर देगा, गुना कर देंगे तो 28 यूनिट काम कर देगा, ठीक है, 28 यूनिट काम कर देगा, ठीक। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ये यूनिट है, ठीक है। अब देखिए ये 28 यूनिट काम किया कितना दिनों में, 4 दिनों में। तो अब बोलता है क्या है, कितना काम बचा। तो अब काम कितना बचा, बताइए काम कितना बच गया, यानी कि रिमेन कितना बच गया। टोटल कितना था, 60 था, उसमें 28 काम कर लिया। तो अब 60 था, टोटल 28 काम कर लिया, तो कितना बचा, 32 बचा, ठीक है, इतना काम बचा। अब हमको किसमें बताना है, फ्रैक्शन में ना बताना है। तो फ्रैक्शन में बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो काम बचा और जो टोटल है उससे डिवाइड कर देंगे, तो 60।
अब इसको काट दीजिए और जो आएगा वही आ जाएगा। हम इसको 4 से काटते हैं तो 8 चौके 32 और 15 चौके 60, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8/15 आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये दोनों क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में हमको 2 चीज लिख के बताइएगा। पहला चीज क्या हमारा बताने का तरीका कैसा लगता है, ठीक है, और दूसरा चीज समझ में आया या नहीं समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ। लेकिन थोड़ा सा जानने से रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यार कि 2 क्वेश्चन ही आप क्यों बताएं, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण क्या है, हम आपको इतना वीडियो दे देंगे, आप 5 मिनट तक देखिएगा ना, बस 5 मिनट, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, 5 मिनट चाहिए हमको डेली। मीन्स बहुत सारा वीडियो मिलेगा आपको, बस 5 मिनट में 2 क्वेश्चन, 5 मिनट में 2 क्वेश्चन। आप ना मतलब रेगुलर जब आप कोई वीडियो मिलते रहेगा तो मान के चलिए अभी टाइम एंड वर्क का है, कुछ देर के बाद आपको सिंपल टेस्ट का मिलेगा, कभी कुछ और मिलेगा, तो मतलब आपका माइंड चलते रहेगा। और ना आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो कॉपी में नोट भी साथ साथ करते रहिएगा। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।